जब कुछ अच्छा होता है तो सब कुछ बेन स्टोक्स कर रहा है, क्योंकि जब से वो कप्तान बना है तब से वो दुनिया के क्रिकेट को ऊपर लेके गया है। बाकी सारी देश के जो क्रिकेट है ना, या उसके कप्तान है या उसके प्लेयर है, उन सब ने कुछ नहीं उखाड़ा है। सिर्फ और सिर्फ बेन स्टोक्स ही दुनिया के क्रिकेट को बचा रखा है। तो भाई, जब तुम्हारी टीम 336 रनों से हारती है तो इसका श्रेय भी किसको जाना चाहिए था? बेन स्टोक्स को ना, है? लेकिन वो भाई साहब तो एक्सक्यूज बनाने में लगे पड़े हैं कि पिच हमारे हिसाब से नहीं बनाई गई। जब से बेन स्टोक्स कप्तान बना है ना, तब से इंग्लैंड की पिच की ऐसी की तैसी कर दी है। ये पूरा का पूरा फ्लैट ट्रैक बना देते हैं जहां पे ये लोग बेसबॉल खेलते हैं। अगर एक बात बताओ, तुम्हारी क्रिकेट इतनी ही अच्छी है तो तुम जब इंडिया में आते हो, ऑस्ट्रेलिया जाते हो या फिर साउथ अफ्रीका जाते हो, तो वहां पे कुछ क्यों नहीं कर पाते? इंडिया में आए थे पिछले साल, जहां पे 4-1 से तुम लोगों ने सीरीज हार गई थी। उस टाइम भी तो तुम्हारा बेसबॉल ही चल रहा था, उस टाइम भी तो ब्रेंडन मैकलम ही कप्तान थे, उस टाइम भी बेन स्टोक्स ही कप्तान थे। तो उस टाइम क्यों नहीं चला तुम्हारा? क्योंकि वो इंडिया में फ्लैट ट्रैक नहीं था। तुम लोग एक बात क्यों नहीं मान लेते कि जहां पे फ्लैट ट्रैक होगा वहां पे तुम्हारी क्रिकेट चलेगी, जहां पे फ्लैट ट्रैक नहीं होगा वहां पे तुम्हारी क्रिकेट नहीं चलेगी। पाकिस्तान में फ्लैट ट्रैक मिला था इन लोगों को, जो रूट 300 रन मार दिया था, उसके बाद हैरी ब्रूक 300 रन मार दिया था। लेकिन जहां पे नहीं मिला वहां से कुछ नहीं हुआ। ये एजबेस्टन वाला टेस्ट मैच के चौथे पारी में इस पूरे सीरीज में ही जो रूट से लग नहीं रहा, मुझे लग रहा अब उसका एज हो गया है, अब उसे रिटायर भी कर लेना चाहिए था। वो बेचारा जुगाड़ में लगा पड़ा है किसी तरीके से। ये जो अब ऐसे जाने वाला है वो ऐसे खेल के शायद रिटायर हो। वैसे भी बहुत सारे प्लेयर ऐसे खेलने के बाद रिटायर ही हो जाएंगे, ऐसा मुझे लग रहा, और ऐसा सब लोग बता भी रहे हैं। जैसे तुम्हारा स्मिथ हो गया, स्मिथ तो मेरे हिसाब से रिटायरमेंट ले लेगा, जो रूट, उसके बाद शायद स्टार्क भी ले ले, हिजलवुड भी ले ले। क्योंकि यार देखो, टेस्ट क्रिकेट अच्छा है, सब लोग तारीफ करते, परफॉर्मेंस देते हो तो बहुत ज्यादा तारीफ होता है, लेकिन जिंदगी जीने के लिए मेरे भाई पैसे की जरूरत होती है, पैसे की जरूरत, जो कि टेस्ट क्रिकेट में उतना ज्यादा नहीं है। तुम सोचो कि ये 1.5 महीने के कॉन्ट्रैक्ट के लिए स्टार को 25-25 करोड़ रुपया मिलता था। उसमें टोटल, अगर एक बात बताओ, सारे के सारे मैच खेलती है वो, उनकी टीम फाइनल में भी गई, फिर भी वो 14 मैच खेलेंगे। 14 मैच में हर मैच में 4 ओवर डालेगा तो फिर कितना हो जाएगा? 56 ओवर टोटल डाला, वो टोटल डाला 1.5 महीना में, और उसे मिला कितना? 25 करोड़। और जबकि एक मैच में अगर दोनों पारी को मिला दिया जाए तो करीब करीब 60 ओवर के आसपास डालना पड़ जाता है भाई, 60 ओवर के डालना पड़ जाता। और इस एज में आके यार इतना कुछ वर्कलोड हो नहीं पाता का हो गया है अब टाइम। इस सीरीज में अगर उससे अभी चार पारी बीती है, 4 पारी में एक भी 50 उसका नहीं है। अब 3 मैच और बाकी है, 3 मैच में 6 पारी में अगर कुछ लगा लिया तो लगा लिया, नहीं तो उसका फाइनल। अगर इस सीरीज में जो रूट परफॉर्मेंस नहीं दिया तो मैं तुम्हें एक बात गारंटी के साथ बता देता हूं कि ये ऐसेज होने वाला है, ऐसेज उसके लिए फाइनल होगा। अगर ऐसेज में भी वो परफॉर्म नहीं करता तो उससे टीम से निकाल दिया जाएगा, समझे ना? तो देखो, इंग्लैंड की टीम जो है ना, वो वही है जैसे गली के कुत्ते होते हैं, जो सिर्फ भौंकते हैं, काटते नहीं है, समझे ना? इनकी क्रिकेट अगर इतनी ही अच्छी हो गई है तो पिछले 2 टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में तुम 5वें 6ठे स्थान पे क्यों आए हो? हैं? तुम फाइनल में क्यों नहीं क्वालिफाई कर पाए हो? फाइनल क्यों नहीं जीत पाए हो? मुझे बताओ ना भाई। जब इतनी ही अच्छी हो गई है तो क्यों नहीं कर पाए हो तुम? कोई तुम्हारा हाथ पकड़े हुआ था कि नहीं 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 नहीं, नहीं। ऐसे कैसे आप जा सकते हैं फाइनल में? आपको तो 5वें 6ठे पे रहना है, आपको तो दुनिया का क्रिकेट बचाना है। ऐसा तो कोई नहीं बोला था ना, क्योंकि ये लोग क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। ये लोग ना तो चैंपियंस ट्रॉफी में क्वालिफाई कर पाए, ना तो T20 वर्ल्ड कप में क्वालिफाई कर पाए, ना तो ये लोग ODI वर्ल्ड कप में क्वालिफाई कर पाए। कहीं नहीं क्वालिफाई कर पा रहे हैं भाई।